माशा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? ठीक क्या ठाक हैं हाल? जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, अल्लाह ताला का करम है, माशाल्लाह बिल्कुल क्या माशाल्लाह। खैरियत माशाल्लाह। हजरत माफी चाहते हैं, थोड़ा आपको इंतजार कराया। बस ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, हाय हाय। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बस सिग्नल नहीं पूरे थे, और यकीन करें मैं पहाड़ी इलाके में हूँ। जी। एक पहाड़ी हम मतलब उतर रहे हैं तलागंग की, तो वहां पर ये सिग्नल आ गया। मैंने कहा यहीं रोक दें जी, पहाड़ी पर ही खड़े हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिला तशबीह मैं एक शेर से इंशाल्लाह, क्योंकि महफिल रजा है, तो इंशाल्लाह एक शेर हमारे उस्ताद गिरामी हजरत सैयद साहबजादा हजूर गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफी अशरफुल जिलानी की चोचवी ने इरशाद फरमाया कि आलम बने फकी बने जाने क्या बने, आलम बने फकी बने जाने क्या बने, अहमद रजा न बन सका कोई अहमद रजा के बाद, आहा अहमद हा। रजा न बन सका कोई अहमद रजा के बाद। बिला तशबीह हजरत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज एक मरतबा फिर मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में हाज़िरी का मौका मुयस्सर आ रहा है, और मैं बिलखुसूस अंजमन फैज़ाने गरीब नवाज़ और जितने भी इसके अराकीन व मेंबरान हैं, बिलखुसूस अपने मोहतरम भाई मोहम्मद उमर कादरी साहिब, और अखस्सुल ख़ास तरीके से मैं सैयद इरफानी मियाँ दामत बरकातुहुल आलिया और बाकी तमाम उलमा व मशाइख का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने फरमाया कि एक मरतबा फिर मुझ जैसे तालिब इल्म को यहाँ पर आकर हाज़िरी का मौका फ़राहम किया जाए। मैं अपने तमाम नाज़रीन से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाहुम्मा चूँकि मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता-ए इश्क रिसालत वाह अशाई वाह। मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी ज़ात-ए अक़दस। मेरे दिल में वैसे ही बड़ी खुशी है कि लोग मुझे आला हज़रत के नाम से जानते हैं। और अभी कुछ देर पहले एक जगह थे, तो वहाँ पर भी एक बात हुई, चूँकि पाकिस्तान में बड़ी अजीब खिचड़ी सी पकी हुई है जी। तो मुझे एक बंदा कहने लगा कि ये आला हज़रत को कुछ लोग नहीं मानते। तो मैंने उसे कहा, बेटा मेरी बात सुन लो, आला हज़रत किसी अदना हज़रत की समझ में नहीं आ सकते हैं। गाय हाय वाह वाह, क्या कह रहे हजरत, तो वो माशाल्लाह। बिल्कुल खामोश हो गया, मेरे मुँह को देखने लगा। मैंने कहा, क्यों भई? किलो से सवा किलो आया कि नहीं आया? कह रहा जी बिल्कुल आ गया। तो अर्ज़ खिदमत ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको मैं ये समझता हूँ कि अगर हमा जिहत शख्सियत कहूँ तो ये ठीक है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कमालात अता फरमाए कि आज तक आपके जितने भी मानने वाले हैं, वो तो आपसे मोहब्बत करते ही करते हैं। गैर भी जब पढ़ते हैं, और मैं ये समझता हूँ साइंटिस्ट जब पढ़ते हैं, और बड़े-बड़े शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग, तो वो भी एक मर्तबा वर्क़ाए हैरत में पड़ जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मर्द कलंदर को कैसा कमाल अता फरमाया था। वाह वाह, और इस सुभान कमाल अल्लाह। की एक झलक ये भी है, वो ये है कि एक मर्तबा आपके बहनोई आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे, हुज़ूर मैंने ना आज एक मशीन देखी है शहर के अंदर, और मैं बड़ा हैरान हूँ। उन्होंने कहा, जी जी क्या मशीन देखी आपने? फरमाया, उसके अंदर रियाज़ी का जो भी सवाल डाला जाए ना जी, वो मशीन हल कर देती है। मसलन जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, ये मैथमेटिक के हवाले से जो उस वक़्त नया-नया ये आया था जी। कैलकुलेटर। तो कहा, जी मैंने एक मशीन देखी है, सादा दौर था, मशीन ही कहते थे। तो यार वो तो जो भी उसमें सवाल डालो ना मैथमेटिक के हिसाब से, तो वो तो भाई उसी वक़्त मैथ के सवाल को हल कर देती है। आपने जो आगे से जवाब दिया ना जी,
میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں کچھ نہ بھی بولوں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی جان آپ اس مشین کو دیکھ کر پریشان ہیں صرف جو ایک ریاضی کے اور میتھ کے سوالات حل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مشین مجھے وہ بھی عطا فرمائی ہے، اس میں جو بھی سوال ڈالو تو وہ حل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا حضرت وہ مشین کہاں ہے؟ آج تک آپ نے مجھے دکھائی نہیں ہے، کس صندوق میں چھپا کے رکھی ہے؟ تو آپ نے اپنے سینے کے بٹن کھولے اور فرمایا کہ وہ یہ احمد رضا کا سینہ ہے، اس میں جو مسئلہ اللہ کے فضل سے جواب آ جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کمال عطا فرمایا، خدا کی قسم میں یہ پیغام آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. اور حضرت جو آج کل یہ بہکے ہوئے ہیں نا جی، یہ جن پر پھٹکاریں پڑی ہوئی ہیں، خدا کے لیے میں ان کو کہتا ہوں سنبھل جاؤ، ابھی بھی اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لو. دیکھو فروعی مسائل میں تحقیقات ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اسی کو اختلاف امتی رحمتن کہا گیا ہے. سبحان اللہ. لیکن عقائد کی دنیا میں 1400 سالہ جو اہل سنت کے عقائد تھے ان کا نچوڑ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے سامنے پیش کیا. پتہ نہیں لوگوں کو کیا شوق پیدا ہو گیا ہے اعلیٰ حضرت بننے کا. میں نے کہا بیٹا اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بن سکتے ہو تم، جتنا مرضی خودک لو نا، اعلیٰ حضرت نہیں تم بن سکتے ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور بہت آگے جانا پڑتا ہے. کم از کم بندے کی 8 سال کی عمر ہو اور عربی کے اندر ہدایت النحو کی شرح لکھے، ابھی یہ اعلیٰ حضرت ہے. اور 6 سال کی عمر ہو اور 2 گھنٹے تقریر فرمائیں اور سننے والے تیرے میرے جیسے نہ ہوں، بلکہ اگر الگ زمانوں میں آتے تو شاید ان میں سے اکثر مجدد ہوتے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا. تقریر فرمائیں اور 2 گھنٹے کریں اور ایسے فصاحت و بلاغت کے پھول لوگوں کو لٹائیں کہ وہ اشش کر اٹھے. تو پھر اعلیٰ حضرت تو اسی کو کہا. اعلیٰ حضرت بننا ہے تو کم از کم یار 4 ساڑھے 4 سال کی عمر ہو اور بازار میں آنے والی بازاری عورتوں کو ایک حکیمانہ جواب دیا جائے کہ جب آپ نے اپنا سامنے والا پلو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھا اور ستر ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا مننے جو چیز چھپانے والی تھی وہ تو تم نے ظاہر کر دی اور آنکھوں پہ آپ نے کپڑا رکھ لیا. تو آپ نے فرمایا جس گھر میں میں رہتا ہوں نا وہاں پر مجھے یہ تعلیم و تربیت ملی ہوئی ہے کہ پہلے آنکھیں گندا منظر دیکھتی ہیں اور پھر دل بہکتا ہے، پھر بندہ گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے. میں تمہارا منحوس گندا چہرہ نہ دیکھوں گا، نہ میرے دل میں کوئی خیال آئے گا، نہ ہی گناہ کے لیے. ایسا حکیمانہ جواب جو دے نا 4 ساڑھے 4 سال کی عمر میں، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت بن سکتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تحقیقات سے جس نے بھی انحراف کیا ہے نا جی، اس کو میں نے سلپ ہوتے دیکھا ہے. اور وہ ایسا سلپ ہوا ہے کہ دوبارہ زندگی میں سنبھلنے کا نہیں رہتا. تو خدا کے لیے میرا ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، خدا را تحقیقات اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے تو دیکھو. ارے یار جو خطبہ لکھیں فتاوی رضویہ شریف کا اور اس کے اندر تمام کتب فقہ کا نام لکھ کر اس انداز میں بیان فرمائیں، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہ بیچ میں اللہ کی حمد بھی آ جائے، مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے بھی آ جائیں، صحابہ و اہل بیت کی عظمت بھی آ جائے اور اولیاء کاملین اور علماء ملت، علماء ربانیین ان کی شان بھی آ جائے. مجھے کوئی وہ خطبہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے تو بتائے نا، اور پھر بتائے کہ جو ایسا لکھ سکتا ہے وہی احمد رضا ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور پھر جو آپ نے علم حدیث پر لکھا ہے خطبہ، یقین فرمائے اس کے اندر آپ نے تقریباً 90 کے قریب حدیث کی اصطلاحات کو استعمال فرمایا خطبے کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کر دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. ان میں سے تقریباً 30-35 کے قریب وہ اصطلاحات ہیں جن میں اللہ کی حمد بیان کی اور اصطلاحات بھی بیان ہو گئی. تقریباً 53 کے قریب وہ بیان کی اس میں نبی پاک کی شان بھی بیان ہو گئی اور وہ ثنائیں بھی بیان ہو گئی. صحابہ کرام اہل بیت، یار جس کو اتنا ملکہ اللہ نے عطا فرمایا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب لطف کی بات سناتا ہوں جی. بسم اللہ. سید پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ چلے گئے سید پیر نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس مراد آباد میں ملنے کے لیے. سادات تھے نا، سید تھے تو مل لیا. تو حضرت پیر سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟
तो पीर सैयद सनदुल मुहद्दिसीन पीर सैयद दीदार अली शाह साहब जब पूछा तो सैयद नईमुद्दीन शाह साहब फरमाने लगे कि मैं जा रहा हूं अपने उस्ताद, अपने मोहसिन और मुरब्बी और मुर्शिद सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा को मिलने के लिए, तो आप भी मेरे साथ चलें। आ तो गए हैं, इत्तेफाकी बात है। तो वहां पर सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाने लगे, भाई मैंने सुना है कि अहमद रजा जात का पठान है और उसकी तबीयत बड़ी सख्त है यार, मैंने सुना है, तो लिहाजा मैं नहीं जाना चाहता। तो सैयद बादशाह थे ना कहने लगे, शाह साहब आज तो मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, आज तो आपको जाना पड़ेगा। लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, एक मर्तबा आंखों से देखे फिर मुझे बताना मेरा इमाम, मेरा शेख, मेरे शहनशाह कैसे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं चलता हूं आपके साथ। अब चल पड़े। और यहाँ पर ये बात बड़ी खास है, देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। पता नहीं चल जाता, बड़े खुश थे और बड़ी तैयारी की आपने और बड़े जबरदस्त तरीके के साथ उस दिन जनाब आपका जनाब चलन ही कुछ और है जनाब। जब पता चला मेहमान आए, फाटक पे निकल पर इस्तकबाल किया, आपने जब मसनद पे बिठा दिया ना, हजरत ये बड़ी सुनने वाली बात है, जब मसनद पे बिठा दिया ना तो सामने इमाम अहमद रजा ऐसे बैठ गए जैसे आका के सामने बंदा गुलाम बैठता है। अब सैयद साहब तो चूंकि शगिर थे, उन्होंने सैयद पीर दीदार अली शाह साहब को हाथ लगाया कि चलो कुछ कलाम की इब्तिदा करें। तो सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाने लगे, अहमद रजा बताओ क्या हाल है। आपने जो जवाब दिया बड़ा लुत्फ आएगा, और लुत्फ पहली मर्तबा ही होता है। आपने फरमाया मैं क्या हाल बताऊं सैयद साहेब, जात का पठान हूं और तबीयत मेरी बड़ी सख्त है। आप जाना तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अहमद रजा मैंने कुछ और समझा था, मुझे आज यहाँ देख के पता चला है कि आप कुछ और हैं। तो आप उस वक्त उन्हें पता चला कि अहमद रजा क्या चीज है। बात मुरादाबाद में हो यहाँ बता दे और फिर महसूस और फिर कदम करके दिखाएं जैसे करने का हक होता है। इसको अहमद रजा कहते हैं। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। बल्कि यकीन फरमाए, हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आस्थान है शर्कपुर शरीफ, मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके मुरीदों में से एक बंदा बरेली शरीफ रहता था, तो आपने उसे खास कहा हुआ था, फरमाया ये ना हो कि 6 महीने के बाद मुझे मिलने के लिए आ जाना, वहां अहमद रजा होता है, उसे मिलते रहना, मेरा फैज तुम्हें मिलता रहेगा। ये हमारे मशाइख और उलमा थे। और यही ये शर्कपुर के बादशाह एक मर्तबा अपने मुरीदों से कहने लगे, मेरा जी चाहता है मैं अहमद रजा से मिल के आऊं, आलम कश्फ मैंने बहुत कुछ देखा है। और जब ये मिलने के लिए आए, उमर भाई कमाल लुत्फ की बात है, यकीन करें अगर ये बंदे को समझ आ जाए ना तो सारी जिंदगी दिल में से ये ठंडक नहीं जाती है इसको मुस्तफा वाली। वो जब आला हजरत के पास पहुंचे, जब वापस आए ना तो इलाके वाले लोग इकट्ठे, उलमा मशाइख इकट्ठे हुए, जी गए थे आप इमाम अहमद रजा के पास, तो कैसा पाया आपने? सुनिए शर्कपुर के बादशाह ने क्या कहा। फरमाया यार जो मुझे महसूस हुआ है ना वो ये है कि एक पर्दा लगा हुआ है, आगे अहमद रजा बैठे हैं और पीछे मुस्तफा जलवागर हैं जो कहते हैं अहमद रजा पढ़ के सुना दे। ये बड़े लुत्फ वाली बात है। यकीन फरमाए मैं जब भी पढ़ता हूँ ना जी, रुआ मेरा खड़ा हो जाता है, लू पंजाबी में कहते हैं खड़ी हो जाती। यकीन फरमाइए ऐसे लुत्फ वाली बात। और इन्हीं का एक मुरीद था, इन्हीं का एक मुरीद, वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में था, ये गुलिस्तानी औलिया वाले ने भी लिखा है। वो कहते हैं कि मैं बैठा था तो एक शख्स आया, उसने कहा जी मेरे साथ 2-3 फरंगी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो आला हजरत साहब का जानने वाला था। आला हजरत ने फरमाया ले आइए भाई। तो वो ना आपके पास ले आया। आप उस वक्त खुले आसमान तले जलवागर थे। तो उन्होंने आकर कहा भी ये फरंगी हैं, ये हमें बहुत तंग करते हैं, ये कुछ खास मालूमात चाहते हैं। फरमाया क्या चाहते हैं जी? कहने लगे जी ये चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से कोई आसफ बिन बरखिया जैसा हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से कोई ऐसा हो कि जैसे फरमाया गया कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, औलिया उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कोई ऐसा हो ना, हमें भी पता चले कि वो तो बड़ी बड़ी बातें बता देते थे, मुर्दे जिंदा कर देते थे, क्या घर में खाना है क्या वो बता देते थे। तो क्या उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसा वली है जो आज उसकी मिसाल पेश करे? आला हजरत साहब ने फरमाया यार मैं तो एक फकीर सा बंदा हूँ, दर मुस्तफा का फकीर हूँ, गौस पाक का मैं सग हूँ, मेरे पास क्या है यार, और मेरे ऊपर बताना वाजिब भी नहीं, आप किसी और के पास जाएं। वो कहने लगे हजरत बड़े बड़े दरों पे गए हैं और बड़ी आस के साथ, बड़े मान के साथ आपके पास आए हैं, खाली ना लौटाइए। उनको पता था ना कि आला हजरत सिर्फ मौलवी ही तो नहीं है ना,
जैसे हम बात है ना, हालांकि मौलवी छोटा जुमला नहीं, आज बात कहते हैं मौलवी अहमद रजा खान, मैं कहा बेटा ये मौलवी भी छोटा जुमला नहीं है, अगर तुझे इसके मतलब का पता होता तो तू कहता भी ना, लेकिन अगर कह लिया है ना तो फिर ये भी सुन लीजिए कि ये इस वक्त जमाने के अंदर ये थोड़ा सा लोग तौहीन के माना में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये बार बार जुमले इस्तेमाल करके अपनी तरबियत की पहचान न करवाओ। हमारी ये तरबियत नहीं है, हम तो जिसका नाम लेते हैं बड़े अदब के साथ लेते हैं। इमाम अहमद रजा से अगर कोई दर्द है, तकलीफ है, पीड़ तो फिर किसी और तरीके से निकालो भाई, मौलवी कहकर तौहीन करने की जुर्रत ना करो आप, मेहरबानी आपकी। बेशक। तो बहरहाल बात दूर ना चली जाए, आला हजरत साहब ने फरमाया यार किसी और के पास जाओ, उन्होंने कहा नहीं जी आप ही, अगर बता दें तो ये कलमा पढ़ने के लिए तैयार है। सैयदी आला हजरत ने फरमाया मौका बड़ा है, ये 2 कलमा पढ़ लेंगे तो अहमद रजा का काम भी हो जाएगा। और आप मौज में आ गए। आपने फरमाया भाई बात ये है, बताओ क्या चाहते हो। मुजद्दिद है वक्त का, आज मौज में आ गया है, आप बताओ क्या चाहते हो। अच्छा वो ना बड़े अजीब सवाल किया उन्होंने, हजरत आप सुन के हैरान हो जाएंगे, लुत्फ भी आएगा आपको। उन्होंने कहा बात ये है, ये देखते भाई बरसात का मौसम है और कूंजें बड़ी उड़ के आ रही थी, कूंज ये परिंदा होता है ना जी, ये हवाओं में उड़ के आ रहे थे जी। उन्होंने कहा जी वो दूर 2 कूंजें आ रही है ना, बड़ी दूर उड़ के आ रही थी और उनकी आवाजें वो चू चू करती आ रही थी ना, अपनी बोली बोल रही थी। तो कहा बताइए वो क्या बातें कर रही हैं। कमाल है भाई, सामेईन भी परेशान भी, ये कैसा सवाल कर दिया है कि वो कूंजें क्या बातें कर रही हैं। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा दरिया रहमत जोश में आया ना, मुजद्दिद वक्त का। आपने फरमाया देखो भाई एक कूंज थोड़ा सा आगे है, दूसरा पीछे है। कहा बिल्कुल। फरमाया अगली कूंज पिछली को कह रही है कि जल्दी उड़ ताकि मंजिल पर पहुंचे, और पिछली कह रही है मेरे पांव में कांटा लगा हुआ, मैं कैसे जल्दी उड़ूं। वो कहने लगे ये बातें हो रही हैं। कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा यार बातों को तो हमें समझ नहीं आएगी, चलो उनके पास बंदूक थी भी, इन कूंजे को हम फायर करते हैं, ये जब गिरेगी तो कम से कम देखे तो सही पांव में कांटा भी है कि नहीं लगा हुआ। अल्लाह अकबर। उन्होंने निशाना बांधा, वो कूंजे दोनों गिर गई, वो जो पिछली कूंज थी उसको जब उठाया तो उसके पांव में कांटा लगा हुआ था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा हजरत बातों का तो हमें नहीं पता कि क्या कर रही थी, लेकिन कांटा लगा हुआ है। अब ये कांटा ऐसा है कि हमारे दिल में इश्क मुस्तफा बन के चुभ गया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमें कलमा पढ़ाइए, हम मान गए हैं कि वाकई ऐसे औलिया होते हैं। ये है मेरे सैयदी आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहता हूं आला हजरत किसी अदना हजरत को कैसे समझ आ जाए यार। वाह वाह। आज वो बड़ी अजीब बात है। और उमर भाई ये बात बड़ी खास आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको अल्लाह पाक ने ये एजाज और कमाल बख्शा हुआ है कि आप जो लिख देते हैं ना वो लिख देते हैं। मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि सैयदी आला हजरत ने कुछ लिखा हो और फिर 2-4 साल बाद 10 साल बाद कहा मैंने पहले ये लिखा था, अब मैं फिर रिव्यू करता हूं मैं ये लिखा हूं। ना ना ना, मुजद्दिद वक्त ने जो लिख दिया वो सनद हो गई। और वाह क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है मेरे सैयदी आला हजरत, माशाअल्लाह। ये है आपका कमाल, सुभान अल्लाह। और फिर जब आप किताब लिखते हैं ना तो किताब एक शेर की सूरत में वज़ा सजा मुकफ़ा मुसज्जा अल्फाज के साथ लिखते हैं। देखने जैसे फतावा रज़िया शरीफ ये बोला जाता है अल अताया नबविय्या फिल फतावा रज़विय्या, ये नाम है माशाअल्लाह। और फिर जब लिखते हैं ना जो किताब, उसके अगर आदाद निकाले जाएं तो पता चल जाता है कि ये किस सन में लिखी गई है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और जब किताब लिखते हैं तो उसका किताब का नाम बताता है। हमें जो भी किताब लेते हैं ना, मैं बड़ी नोट की और गुर की बात बता रहा हूँ, जब भी मैं किताब लेता हूं तो मैं फहरिस्त देखता हूं कि इस किताब में क्या है, ये किस मौजू पर लिखी हुई है। आला हजरत की किताब का नाम बता देता है कि ये किस मौजू पर लिखी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा कमाल अता फरमाया आपको। बेशक बेशक। और यकीन फरमाए आला हजरत, अल्लाह अल्लाह क्या शान है। अभी आपकी 21 साल उम्र थी, आपने जब किताब लिखी ना अफजलियत अबू बकर उमर पर, मतलब 21 साल की तकरीबन उम्र थी। यकीन फरमाए हजरत इल्म और इरफान वो मोती बहा दिए कि तकरीबन 350 किताबों के हवाले आपने दे दिए इस किताब के अंदर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा कहते हैं लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो कौन सा इमाम चाहते हैं। भाई तुम्हें कोई बंगी इमाम चाहिए, चरसी इमाम चाहिए, कौन सा इमाम चाहते हो तुम, जो तुम्हें राफजी बना दे, जो तफसीली बना दे? अल्लाह अकबर। कौन सा इमाम चाहते हो भाई, हमें भी तो बताओ, तुम्हारी चॉइस क्या है? वाह क्या कहने। इस जदीद दौर के अंदर तुम चाहते क्या हो यार, हमें बताओ तो सही ना, कैसा मुजद्दिद चाहिए?
छिल्ला मुखिया मुनिया, अंग्रेजों के साथ बैठने वाला, 2 नंबरी करने वाला, ऐसा मुजद्दिद चाहिए? वाह 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 उठाओ वाह। अपने मुजद्दिद को, उठाओ मुजद्दिद को और भाग जाओ। हमें वो चाहिए जिसे अहमद रजा कहते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं यार लोगों को कब समझ आएगी। वाह आला वाह। हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब हदीस लिखते हैं ना जी, तो यकीन फरमाएं बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, नसाई में है, मुस्तदरक में है, सही इब्ने हिब्बान में है, बैहकी में है, सारा बता देते हैं। ये जिन उलमा ने तखरीज की ना जी, उनमें से एक दो से मुलाकात हुई। मैंने कहा यार ये बताएं, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने हवाले दिए, कभी कोई आला हजरत का हवाला गलत भी हुआ है? हाय अब हाय। सुने मेरे नाज़रीन, उमर भाई बात बड़े लुत्फ वाली है। इंशाअल्लाह। मैंने कहा बताएं आला हजरत का कभी हवाला गलत भी हुआ है? उसने जो मुझे बात की मैं हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया, वर्का हैरत में पड़ गया। वो कहता मौलाना तुम कहते हो कि कोई हवाला गलत हुआ कभी आला हजरत का? और भाई आला हजरत के इस फतावा रज़िया की तखरीज करके हमें कई किताबों का पता चला कि ये किताबें भी हदीस के मौजू पर लिखी हुई हैं। वाह वाह वाह। वो कहते हैं आला हजरत का ऐसा इल्म, ऐसा अल्लाह पाक ने कमाल आपको अता फरमाए। और यहाँ पर मैं खास बात करूं, टाइम बहुत थोड़ा है, मैं देख रहा हूं, यहाँ पर खास बात, इस दौर में फितना तफजीलियत और फितना राफजियत बड़ा सर उठा रहा है, और इसमें मुआविन और मुमिद कई हमारे बंदे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी हमारा खाया, और अब वो हलाल नहीं कर रहे, हराम कर रहे हैं। वाह वाह। बेशक बेशक। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं, और भाई सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए ना, तो उसे भूला को नहीं कहते, खुदा का नाम ले यार। लोग आपसे पूछेंगे कि पहले आपके 30 साल जो गुजरे वो कैसे थे और अब आप बदल गए, अब कैसे हैं? यार क्यों तुम ये जितनी कौम है इससे उलमा का एतमाद क्यों उठा रहे हो यार? क्यों मशाइख का एतमाद उठा रहे हो? आप यकदरगीर और मोहकमगीर पर अमल नहीं कर सकते हैं? मेहरबानी फरमाएं, मैं उन लोगों की खिदमत में बड़े दर्द दिल के साथ, क्योंकि आपकी ये आवाज पूरी दुनिया में जा रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं खुदा के लिए यार संभलो। और सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तालीमात, आपकी तहकीक और तफ्तीश को देखो यार। आपने उन्हीं के नाम पर अपना नाम बनाया, रोटियां खाई, कोठियां बनाई, बंगले बनाए, बैरून मुल्क के वीजे मिले, और आज उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहे हो यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। के लिए थोड़ा सा गैरत कर लो। अगरचे मैं तालिब इल्म बहुत छोटा हूँ, कोई अपने कद से बड़ा जुमला ना बोल बैठूं, लेकिन हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश यार, खुदा के लिए ऐसा ना करो, अल्लाह अकबर। वरना याद रखो ये तारीख तुम्हें ऐसे बुलाएगी तो जैसे तुम दुनिया में आए ही नहीं थे। मेरी बात याद रख लेना। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ पर ये बात जो छेड़ी है इसलिए सैयदी आला हजरत ने यकीन फरमाया, इख्तियारात मुस्तफा पे बड़ी किताबें लिखी, इल्म गैब पे बड़ी लिखी, आपने अंगूठे चूमने पे लिखी, मिलाद मुस्तफा पे लिखी, नूरानियत मुस्तफा पे लिखी, आपने वुजू के मौजू पर लिखी, आपने इसाले सवाब के मौजू पर लिखी, दुआ नमाज जनाजा बाद उस पर आपने लिखी, क़याम पर लिखी, आपने अफजलियत अबू बकर उमर पर लिखी, शान अहले बैत में कमाल कमाल और कमाल कर दिया आपने। बेशक बेशक। लेकिन सैयदी आला हजरत, सदके जाऊं मैं आपकी नजर पर, उमर भाई ये बात बड़ी नोट करने वाली है, सबसे ज्यादा जिस फितने के रद में आपने किताबें लिखी, पता है वो कौन सा फितना है? उस फितने का नाम है फितना राफजियत। तकरीबन 24 के करीब आला हजरत ने उनके रद में किताबें लिखी। अल्लाह अकबर। वाह वाह। हाँ वाह। ये कादियानियों के खिलाफ आपकी 6 किताबें हैं, 6 थप्पड़ आपने लगाया कादियानियों को। सुभान अल्लाह। लेकिन जो राफजी लोग हैं, हालांकि खारजी भी बड़े थे, खारजियों पर जो जो मसले थे उस पर 5-5, 6-6, 10-10 किताबें लिख दी, लेकिन बिल्कुल ये जो फितना रिफ्ज है आपने इसके खिलाफ 24 के करीब किताबें लिखी हैं। ये जिन्होंने तहकीक की है ना, ये मैं तहकीक पढ़ के बता रहा हूँ, अपनी तरफ से हवा में तीर नहीं मार रहा मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत जानते थे कि एक वक्त आएगा कि लोग हमारे होंगे और राजी तफसीलियों की गोद में बैठेंगे या उन्हें अपनी गोद में बिठाएंगे। मेरे इमाम ने ऐसी जरब लगाई ना, ये समझते हैं कि हमें पता नहीं है। आला हजरत ने हमें थर्मामीटर दिया हुआ है, हम तुम्हें चेक कर लेते हैं। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने। ये है सैयदी आला हजरत। यकीन करें ये बात अगर ये समझ आ जाए ना, तो मैं यकीन से कहता हूं कि ये बिल्कुल फितना रिफ्त को समझें और तफसीलियत को समझें और बिल्कुल उनके करीब ना जाएं। आज लोग बड़े फुदक रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मैदान, और यहाँ तो यजीद जैसे आए यार, और यजीद नहीं है, और यहाँ तो फिरौन जैसे ना रहे, निमरूद जैसे ना रहे। और तुम्हारी औकात क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अपने मालिकों से गद्दारी कभी मत करना, खुदा के लिए आप भी समझ जाओ।
उनके अदब व आदाब वाले सिलसिले में रहोगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। ये है मेरे सय्यदी आला हजरत, जिन्होंने वक्त की नजाकत को भाई मुजद्दिद कहते ही उसे हैं जो दीन की तजदीद करे। तो आपने तजदीद कर दी ना, बता दिया कि ये रिफ्त वाले सर उठाएंगे, 24 किताबें लिख दी, लो मैंने हथियार दे दिए हैं और इनको अब इस्तेमाल करो, पढ़ो और सुनाओ लोगों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे लोगों को हक अदा करना पड़ेगा। बेशक सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक ने सिर्फ ये बात नहीं, यकीन फरमाए, आपने ज़ोफुल इतिकादी का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया, लोगों को इतना तकड़ा कर दिया, आप हैरान हो जाएंगे जनाब, आप हैरान हो जाएंगे। सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ के असर की बाहर निकलने लगे तो एक फकीर आ गया, कहने लगा मुझे जल्दी जल्दी कुछ दे दो नहीं तो मैं तुम्हारा मोहल्ला उल्टा कर दूंगा। सय्यदी आला हजरत साहब फरमाने लगे, भाई ये तुम्हारा जुमला जो है ना ये शरीयत के मुनाफी है, जुमला बदल लो, जो तौफीक होगी आपको मिल जाएगा, वैसे भी हमारे दर से खाली को नहीं जाता है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं मौलवियों वाली बातों ना करो भाई, मैं बड़े बड़े मौलवी मैंने देखे हुए हैं। आपने फरमाया, फिर कहता जल्दी दे दो वरना मैं ये हर चीज उलट के रख दूंगा। फरमाया तेरा ये शरीयत के मुनाफी जुमला है, बागियाना जुमला है, साडी पंजाबी कहते हैं बंदा बन जा बंदा। बेशक, समझ आई ना? बेशक। तो ये जुमले वापस ले लो। कहता है मैं उल्टा दूंगा। आला हजरत साहब जलाल में आ गए। अब लोग खड़े थे ना काफी सारे जी। तो आपने फरमाया कि ज़ोफुल इतिकादी भी तो निकाले ना इनमें से। आपने ना अपना नालैन जूता उसको ऐसे आपने फेंका उसके सामने, वो ना वो जो जूता था आपका उसके सामने चल के ना उल्टा हो गया। आपने फरमाया पहले इसको सीधा कीजिए, मैं देखूं तुम्हारी ताकत कितनी है। अल्लाह अकबर। अब जब उसने पांव लगाया ना तो उसे महसूस हुआ कि शायद केटू की पहाड़ी को पांव लगाया, इतना वजनी महसूस हुआ। सुभान अल्लाह। उसने जल्दी से अपने चिमटे शिमटे अपने संगलियां मंगलियां उतारी और अपनी बुजंगियां शुजंगियां जो ऊपर से वो एक मुनाफकाना लिबास था सूफिया वाला, मुनाफकाना पहना हुआ, उसको उतारा और बैठ गया। अब छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं फकीर साहब जल्दी करो इसको सीधा करो, तुमने तो मोहल्ला उल्टना था। बंदे भी सारे इकट्ठे, उसकी बड़ी बेइज्जती हो रही थी। अब वो हाथों के साथ सीधा कर रहे हो, सीधे नहीं हो रहा है, बेचारे के पसीने छूट गए। ये मेरे साथ क्या हो गया जनाब? आला हजरत साहब गए, आपने सिर्फ पांव की एक उंगली लगाई और वो जूता सीधा हो गया। आपने फरमाया ये तुम्हारी औकात है कि एक जूता उल्टा सीधा होता नहीं है और बातें करते हो मोहल्ले उलटने की, और वो भी अहमद रजा का मोहल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा के मोहल्ले को कौन उल्टेगा? बेशक। ये है सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बात ये है, मैं आपके चैनल की विसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम अहबाब अहले सुन्नत से, खुदारा 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 अकायद के मामलात के अंदर सय्यदी आला हजरत को फॉलो करें वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। बेशक। और जो ऐसा कर रहे हैं ना वो यकीन फरमाएं उलमा से और मशाइख से अपना इत्मीनान उठा रहे हैं। और ये भांग भांग की बोलियां बोलने वाले ये भी तवज्जो करें अपने किरदार पर और गौर करें कि हम ये क्या कर रहे हैं। यकीन फरमाएं अगर ये सारे अमल कर लेना, इनको पता चले मेरे सय्यदी आला हजरत हैं क्या। सुभान अल्लाह। और आपने जो इस जगह पर बैठकर ये पैगाम का सिलसिला शुरू किया है, मैं आपको भी शाबाश देता हूँ और उससे बढ़कर मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआगो उन मशाइख का जो आप जैसे जवानों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं दुआगो ताकि ये मिशन और पैगाम ये जारी रहे और बिल्कुल इसको जारी रखना चाहिए। आज मेरी बड़ी मसरूफियत थी लेकिन इसके बावजूद मैंने उलमा और मशाइख की बात को पूरा करने की कोशिश की है और जो मुझे आधा घंटा आपने टाइम दिया था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। और मेरा जी तो चाहता है कि आला हजरत एक ऐसा बाप है, यकीन करें खुल जाए। एक बात मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। आजकल बात लोग समझते हैं कि शायद आला हजरत जो है ना वो आले बैत से प्यार नहीं करते। मैंने कहा बेटा बताओ, जिसके बाप का नाम नकी अली हो और जिसकी माँ हुसैनी बेगम हो, हाय वाह वाह, सुभान प्यार नहीं करेगा? ये पंगी चरसी डूम, ये डूम हमें बताएंगे कि आला हजरत कैसे प्यार करते हैं। वाह वाह। आप औकात में रहो, आप जानते हैं। और सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपको अल्लाह पाक ने 7 औलादें अता फरमाई। 2 बेटों का नाम मोहम्मद रख दिया पुकारने के लिए, मुस्तफा रजा खान और हामिद रजा, ये तो रख दिया आपने। लेकिन अपनी बेटियों का नाम मैं बार बार लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये पूरी दुनिया में सुना जाएगा और रिकॉर्ड बन जाएगा। अब बताना चाहता हूं जब भी कोई उसे पता चले अहमद रजा कैसे अहले बैत से प्यार करते हैं। आपने अपनी बेटियों के जो नाम रखे ना, मुबारक बेटियां, पहली बेटी का नाम रखा आपने मुस्तफाई बेगम, दूसरी बेटी का नाम रखा कनीजे हसन, अल्लाह अकबर, तीसरी बेटी का नाम रखा कनीजे हुसैन, अल्लाह अकबर, चौथी बेटी का नाम रखा कनीजे हसनैन,
वाह वाह वाह, पांचवी बेटी का नाम रखा मुर्तजाई बेगम। अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसे अकबर, क्विंटन पाक का गुलदस्ता बना दिया नामों की सूरत में। वाह 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 कोई वाह, लंडे का फकीर, कोई लंडे का मौलवी, कोई लंडे का तफसीली मुझे बताए तो सही ये इसके अहले बैत नहीं है तो और क्या है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आज हजरत, लोग बातें करते हैं, ये है मेरे सैयदी आला हजरत, वाह और अहले बैत से मोहब्बत की इंतहा कर देते हैं। हजरत आला हजरत ने ये कहा हुआ था कि जिस दिन ईद हो ना, ईद और जुमा, बिलखुसूस ईद के बारे में मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से पढ़ा है। आपने फरमाया जब मैं ईद की जमात कराऊं तो सबसे पहले जो बंदा जिससे मैं मुलाकात करूं, फरमाया वो सैयद होना चाहिए। और वो आप उसका हाथ चूमते थे। एक मरतबा एक बंदे ने पूछा सैयद से मुलाकात करके आप ईद वाले दिन हाथ चूमते, वजह? फरमाया अहमद रजा की ईद हो जाती है जब रसूलुल्लाह के शहजादे के हाथ चूम लेता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मेरे सैयदी आला हजरत। वाह दास्तानें तो बहुत लंबी हैं, क्या छेड़ूं और क्या छोड़ूं, वाह, सुभान अल्लाह हजरत, और वक्त आपका भी बहुत कीमती है और आपने जो टाइम दिया था वो मुकम्मल हो गया। और मैं उलमा मशाइख का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे लिए जरूर दुआ फरमाया करें, मेरे लिए को हुक्म हो तो जरूर फरमाइए। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको